स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पर। एयरफोर्स स्पेशल का ये अंतिम वीडियो है। इसके जितने भी वीडियो बने हैं उन सभी वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के, एयरफोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ का सभी वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वही वीडियो आपको पढ़ने के बाद जब जाएंगे एग्जाम में तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसी में से आया है, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका होगा एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसके जस्ट ये इन एक दूसरे क्या है, कंप्लीमेंट है। प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, सब इन सभी का क्या है, कंप्लीमेंट है ना। तो बट्टा भी कुछ नहीं है, बट्टा ऐसे ही है, ठीक है। वैसे बट्टा पे एक वीडियो बना देंगे बीच में, वो बट्टा में एक ही वीडियो में सारा कवर कर देंगे बट्टा का, लेकिन पहले सीआई और एसआई कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल आप लोग देख रहे हैं, ये लास्ट वीडियो है। इसमें जो भी सवाल होंगे इसको अच्छे से नोट्स बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि केले के मूल्य में 4 रुपया प्रति दर्जन कम हो गई, ठीक है। केलों का मूल्य कितना, 4 रुपया प्रति दर्जन कम हो गई, तो 48 रुपया में 12 अधिक केले खरीदी जा सकती है। 48 में कितनी, 12 केले जो है अधिक खरीदी जा सकती है। मूल्य में कमी होने के बाद केले का प्रति दर्जन मूल्य बताइए, ठीक है। केले का प्रति दर्जन मूल्य बताना है आपको। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे आप एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए हम सवाल आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि माना केले का शुरू में मूल्य बराबर 100 रुपया प्रति दर्जन। शुरू में हमें नहीं पता है कितना है, मुझे नहीं पता है या आपको भी नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया प्रति दर्जन। ये आपका लेंदी नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, छोटा ही होगा, ठीक है ना। बाद में केले का मूल्य बराबर कितना हो जा रहा है, 4 रुपया प्रति दर्जन कम हो जा रहा है, तो x माइनस 4 रुपया प्रति दर्जन, ये बाद का रेट हो गया, ठीक है। अब कितना रुपया ले जा रहा है, 48 रुपया में 12 अधिक केले लाता है। तो मान लीजिए कि यह 48 में ऐसे लाएगा, इतना केला लाएगा जितना मिले उसे, ठीक है। अब यहां पर अगर मूल्य में कमी हो रहा है तब क्या लाएगा, 48 बटा x माइनस 4, ये केले लेके आएगा, ठीक है। और इन्हीं कितना डिफरेंस हो रहा है, 12 अधिक केले ला रहा है। तो ये देखिए कि सबसे बड़ा कौन है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में देखिए ये इसका मान क्या होगा, इसका मान कम होगा और इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि मान लीजिए यहां पर x का मान अगर 6 रखे, x का मान क्या रखे, 6 रखे, तो यहां से 8 आएगा। अगर यहां पर x का मान भी 6 रख दे तो यह 6 माइनस 4 2 होगा, तो 24 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, ये है, सेकंड वाला बड़ा है। तो बां हो जाएगा आपका 48। आपका बड़ा कौन था, ये था बड़ा, ठीक है। तो बड़ा को हम आगे पहले लिख देंगे, उसके बाद माइनस, ठीक है। 48 बटा x, ये छोटा है, 48 बटा x बराबर कितना, 12 केले है। ध्यान में रखिएगा ये प्रति दर्जन है ना, ये प्रति दर्जन है। तो इस 12 को मैं प्रति दर्जन मतलब क्या, 12 मतलब 1 दर्जन, तो इसको मैं 1 लिख दूंगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1, क्योंकि यहां पर दर्जन में आपने बना दिया है, ठीक है। यहां क्या है, ये सभी देखिए, ये दर्जन है, रुपया दर्जन है, तो ये भी 1 दर्जन हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 1 दर्जन। अब यहां से आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दर्जन है तो यहां भी दर्जन हमने बना दिया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर 48 बटा x माइनस 4 बराबर इस 12 केले जो है उसको मैंने क्या बनाया है, 1 दर्जन, और कुछ नहीं बनाया है हमने, ठीक है ना। माइनस 48 बटा, क्योंकि हमने देखा कि भाई कुछ ना कुछ इसमें काट लगाया जाए, 48 बटा x बराबर 1 कर देंगे, ठीक है। क्या, क्यों 1, क्योंकि ये आपका दर्जन है, प्रति दर्जन है, तो मैंने भी इसको 12 से भाग दे दिया भाई, तो क्या हो गया, 1 प्रति दर्जन, काम खत्म। अब यहां पर देखिए, एक मुझे लाना है, x का क्या वैल्यू रखे, कि वो ना जाए, ठीक है। तो x का वैल्यू मैं 16 रख दे रहा हूं, क्या रख दे रहा हूं, 16। तो 16 रखेंगे अगर, तो देखिए 16 माइनस 4 तो हो जाएगा आपका 12, 48 बटा 12 माइनस 48 बटा 16 बराबर 1। अगर हमारा RHS बराबर LHS हो गया तो सवाल कोई भी गलत नहीं काट सकता है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 4
यहां से आपका हो जाएगा 3। तो 1 बराबर 1 हो गया, तो सवाल क्या होगा, एकदम प्रूफ के साथ है कि सही होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि 12 रुपया, यहां रुपया प्रति दर्जन है, यहां पर भी रुपया प्रति दर्जन है, तो यह भी रुपया पर 1 दर्जन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहां से अपना काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही है, थोड़ी सी उसमें अलग है, लेकिन मतलब देखेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा कंफर्म। ठीक है, बस आपको ये वाला याद रखना है, 12 संख्या है तो उसको भी दर्जन में बनाकर 1 दर्जन बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर दर्जन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा नंबर बताने जा रहा हूं। चलिए दूसरा नंबर भी देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत, सॉरी 1 मिनट, इस सवाल में भी ये भी पूछा गया है कि मूल्य में कमी होने के बाद केले का प्रति दर्जन मूल्य बताइए। तो आपका x का मान क्या आया था, 16 आया था। आप हल करके भी ला सकते थे, लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा है, मूल्य कमी होने के बाद। तो मूल्य कमी होने के बाद x - 4 था, तो 16 माइनस क्या हो गया 4, यानी कि 12 रुपया ये हो जाएगा आपका, 12 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको हमने फाइनल नहीं बताया था, तो आपको फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 12 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है ना, क्योंकि आपसे यह पूछा गया है कि मूल्य में कमी होने के बाद केले का प्रति दर्जन मूल्य बताइए। तो x - 4 कर देंगे, मूल्य कमी के होने के बाद हमने निकाला था, तो ये यहां से क्या जाएगा 12। ठीक, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति दर्जन 2 रुपया बढ़ा दी जाए, उसमें क्या है, घट रही है, इसमें बोल रही है, थोड़ी सी चेंजिंग है। तो मैं मान लीजिए कि शुरू में क्या है उसकी मूल्य, शुरू में मूल्य बराबर 100 रुपया प्रति दर्जन, दर्जन पर है। बाद में क्या हो रहा है, 2 रुपया बढ़ा दी जाए, बाद में मूल्य 2 रुपया बढ़ा दी जाए प्रति दर्जन, तो इतना रुपया हो जाएगा प्रति दर्जन। ठीक है, अब यहां पर आगे भी देखते हैं क्या कर रहा है। तो वर्तमान समय में ₹56 में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या पहले उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से 8 कम है। ठीक है, क्या है, 8 कम है। तो अब यहां पर देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि जो भी रुपया है, जितने रुपया में ला रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 56/x कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, 56/x + 2 कर देंगे। तो अब इसमें छोटा कौन सा होगा, इसमें छोटा अब ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस लगा है, वहां पर माइनस हो रहा था। तो इसमें ये क्या होगा, छोटा होगा, और ये क्या है, बड़ा होगा। तो ध्यान में रखना, इसको हम लिखेंगे 56/x, ये प्रति दर्जन हो गया, और माइनस 56/x + 2, ये भी प्रति दर्जन, और यहां पर 8 कह रहा है ना, तो बटा में 12। ठीक है, 8/12, इसको भी दर्जन से मैंने भाग दे दिया, वहां पे भी दर्जन से भाग दिया था, तो काम दोनों का बराबर। ठीक है, अब यहां से देखना है कि 8/12 लाना है। क्या लाना है, 8/12 लाना है। या तो आप इसको सॉल्व कर दो, या तो आप इसको सॉल्व करके 8/12 लाओ, या फिर इसका ऐसा मान रखो कि RHS = LHS हो जाए। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, ऐसी बात थोड़ी ना है। इसको आप x और x + 2 का एलसीएम ले सकते हो और कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। x का मान क्या रखे कि RHS = LHS हो जाए, यानी 8/12 इधर है तो 8/12 इधर भी हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। तो मैं ट्राई कर लेता हूं, x बराबर क्या ले लूं, 12 ले लूं। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, अभी कोई जरूरी नहीं कि आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, 56/12 माइनस, ये देखिए 12 2 14, और 14 में 56 का भाग देंगे तो 4। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए 12 चौका 48, 56, काम बन जाएगा। यानी कि x का मान हम 12 रख रहे हैं, तो हमारा RHS = LHS हो जा रहा है। ये सब ऐसे ही टेक्निक लगाना एग्जाम में, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे भैया, इसको हम गुणा करेंगे, बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। तो RHS बराबर अगर LHS हो जाएगा, तो दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन जो होगा आपका सवाल गलत नहीं काटेगा। ठीक है, बस इस बात को याद रखना है हमेशा एग्जाम में। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत क्या है। वर्तमान में कहने का मतलब जो बाद में जो मूल्य हो रहा है वही पूछ रहा है। वर्तमान मतलब क्या, बाद में, पहले वाला थोड़ी ना पूछ रहा है, शुरू वाला।
वर्तमान देखिए यहां पर भाषा का इस्तेमाल किया है, वर्तमान कहने का मतलब अभी जो है फिलहाल में, ठीक है। तो अभी फिलहाल में क्या है, x + 2 है, यानी कि x का मान अगर 12 है तो उसमें +2 जोड़ दीजिए, जैसे वहां पर भी जोड़ना पड़ा था, ठीक है, नहीं वहां पर घटाना पड़ा था, यहां पर हम जोड़ेंगे। तो ठीक है, x बराबर क्या है, 12 + 2, 14 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 14 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिलेटेड है, ठीक है, कभी ना कभी पूछा गया है इन सभी को, ठीक है, छोटे बड़े सवाल सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 8 किताबें 200 रुपया से 250 रुपया के मूल्य पर खरीदे जाते हैं, कंफर्म नहीं है कि कितने पर, लेकिन 200 से 250 के बीच में खरीदे जाते हैं, तथा 300 रुपया से 425 तक के मूल्य पर बेचे जाते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा, मतलब कितना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो जब इस प्रकार का सवाल देगा, जैसे कि मान लीजिए कोई सीपी पता ही नहीं है, रेंज दे देगा और एसपी का भी रेंज देगा, तो वैसे स्थिति में आपको करना क्या है, वैसे स्थिति में आपको करना क्या है कि कम से कम मूल्य पर खरीदना है और अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना है। तो कम से कम मूल्य क्या है भाई, 200 रुपया है, और अधिक से अधिक क्या है, 425 है। ये याद रखिएगा हमेशा, तब जाके बन पाएगा सवाल। कम से कम मूल्य याद रखना है और अधिक से अधिक पर बेचना है, कम से कम मूल्य पर खरीदना है और अधिक से अधिक पर बेचना है। चलिए, 8 किताबों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा, 8 गुणा सबसे कम क्या है 200, तो ये आपका हो जाएगा 1600, ठीक है। अब 8 किताबों का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा, अधिक से अधिक 425 है, 300 से 425 के बीच में है, तो 8 गुणा 425, ठीक है। 425 4 बार में 1700, 425 4 बार में 1700, 8 बार में कितना होगा 3400, ठीक है, कितना होगा 3400। अब आपसे क्या पूछा है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य में से क्या करना है, क्रय मूल्य घटा देना है। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, कितना हो जाएगा 3400 माइनस 1800, यानी कि 1600 रुपया का लाभ होगा अधिक से अधिक, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको यही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काम वही करना है कि कम से कम पर खरीदना है और अधिक से अधिक पर बेचना है। उसके बाद लाभ आपको पता है होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है, ठीक है। तो सॉरी, यहां पर 3400 में से आपको घटाना है 1600, ठीक है, तो 1800 होगा, सॉरी, ठीक है, 1800 होगा, 1800 आंसर होगा क्योंकि वहां पर आपका 1600 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि 150 रुपया से 350 रुपया तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक 250 रुपया से 350 रुपया के बीच की कीमत पर बेची जाए तो संभावित लाभ बताए। वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, क्रय करना है कम से कम मूल्य पर। तो सीपी कितने वस्तुओं का, कितने 150 से 350 तक के बीच में खरीदी गई, 250 से बेची गई, तो संभावित लाभ बताए। तो इसमें वस्तु नहीं लिखा गया है, ठीक है, इसमें वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें वस्तु कितनी है, शायद मिस प्रिंट हो गया, 1 मिनट रुकिए, किताब देख रहे हैं, इस पर आप बना सकते हो, ठीक है ना। किताब में 15 पुस्तक, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा 15 पुस्तक, छूट गया है, 15 पुस्तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 पुस्तकों को, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो देखिए सीपी 15 का निकालेंगे, 15 गुना कम से कम 150, ठीक है, और एसपी 15 गुना कितना 350,
तो इसको आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 525 जीरो, ठीक है, 525 जीरो। अब इसके बाद लाभ, लाभ बराबर क्या होगा आपका SP माइनस CP, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5250 माइनस 2250, ठीक है। तो 3000 हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा 3000 होगा, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से सवाल अगर इस पर आएंगे तो आपको क्या करना है, कम से कम मूल्य पर खरीदना है और अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना है, ठीक है। तो लाभ इससे निकल के आ जाएगा। थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई थी, गर्मी बहुत है जिस वजह से थोड़ी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना, इसको भी लगा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेडियो, ठीक है, समान मूल्य पर खरीदे गए। एक रेडियो जो है 30% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 1200 रुपया कम पर बेचा गया, ठीक है। यदि दोनों को बेचने पर कुल लाभ 10% हुआ हो तो प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। क्रय मूल्य नहीं, मूल्य बताइए। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो मेथड सबसे आसान है यानी कि ट्रिक जो है उसी को समझना है, ठीक है। आप पहले ये देखिए 30% का लाभ पर बेचा गया एक को, ठीक है ना, तो 30% लिख दीजिए, ठीक है। और दोनों को कुल मिलाकर लाभ उसको माइनस कर दीजिए और बराबर कर दीजिए कितने रुपया है, रुपया 1200, ठीक है। 1200 रुपये का अंतर है, तो अंतर ये हमने अंतर दिखा दिया आपको। 20% का मान कितना है 1200 है, ठीक है। 20% का मान कितना हो गया 1200 है। तो आपको कितने 100% का निकालना पड़ेगा, तो 100% का कितना हो जाएगा 1200 बटा 20 गुना 100, ठीक है। यहां से 20 पंजे 100, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 6000। और जब 6000 हो गया तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है प्रत्येक का मूल्य। यहां पर आपसे यहां पर प्रत्येक का क्रय मूल्य, ठीक है ना, यहां पर आपको लिखना है क्रय मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य, क्योंकि यहां पर समान विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर खरीदे गए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्रय मूल्य 1 बराबर क्रय मूल्य 2, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्रय मूल्य 1 बराबर क्रय मूल्य 2, तो क्रय मूल्य 1 बराबर यहां पर देखिए 6000, ठीक है, बटा में 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बस अपनी बुक लेना है और उस बुक से, ठीक है, उस बुक से आपको क्या करना है, इस क्रय मूल्य आया प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको उस बुक से लगाना है, जो भी आपको डाउट्स है उसको आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है उस पर भी आप कांटेक्ट करके सवाल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्रय मूल्य 1 बराबर क्रय मूल्य 2 आपको मैंने दिखा दिया, तो क्रय मूल्य 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो एक ही होगा क्योंकि दोनों का बराबर है ना भाई, कह रहा है ना, दो रेडियो सामान्य मूल्य पर खरीदे गए यानी क्रय किए गए, तो हमने बराबर लिख दिया है। तो 6000 बटा में 2 कर देंगे क्योंकि 2 प्राइस है, 6000 में 2 प्राइस है, 2 वस्तुओं का प्राइस है, तो 6000 बटा में 2 यानी कि प्रत्येक का कितना हो जाएगा 3000 होगा, ठीक है। अब अगला वीडियो जो होगा SI और CI का होगा। धन्यवाद, ठीक है।